गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री सानेनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय। आनंदी लाल की जय। छोटे दादा की जय। यही हम सबके जीवन में प्रेरणात्मक स्वरूप में उपस्थित, ऊर्जात्मक स्वरूप में उपस्थित, कृपात्मक स्वरूप में उपस्थित ऐसे सद्गुरु के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम। एवं जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण और दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को, धर्मप्रेमी भाई बहनों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। परमेश्वर की विराट सत्ता का छोटा सा अंश मनुष्य है। परमेश्वर की हूबहू कलाकृति मनुष्य है। परमेश्वर के दैविक गुणों का प्रतिबिंब मनुष्य है। परमेश्वर का संतान मनुष्य है। यह सभी विचारधाराएं हमारे वेदों में, उपनिषदों में और शास्त्रों में कहीं ना कहीं मंत्रों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से हमें समझाई गई है। और उसका एक ही अर्थ होता है कि परमात्मा निराकार और व्यापक है, सृष्टि का रचयिता है, अदृश्य स्वरूप में है और इसीलिए वह परम ईश्वर है। लेकिन मनुष्य सगुण रूप में है, मापक है, मर्यादित शक्तियों का स्वामी है और इसीलिए मनुष्य को भी देव स्वरूप ही माना गया है। आप देख सकते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि के जड़ और चेतन पदार्थ बनाए। परमात्मा ने मनुष्य योनि के उपरांत भी 84 लाख योनि की रचना की। लेकिन इन सभी पदार्थों में, इन सभी योनियों में मनुष्य को विशेष बनाया गया। मनुष्य को सर्वशक्तिशाली बनाया गया। मनुष्य को ज्ञान, बुद्धि, मन, संवेदना
यह सभी शक्तियों से भरपूर किया गया। और इसलिए आप देख सकते हैं कि मनुष्य के उपरांत जितने भी पदार्थ निर्माण हुए हैं उनमें शक्ति है, उसमें सामर्थ्य है, लेकिन शक्ति और सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का हो सकता है। लेकिन मनुष्य विविध प्रकार की शक्तियों का स्वामी है। अब देखिए कि जड़ पदार्थों में परमेश्वर ने पहाड़ का निर्माण किया, तो पहाड़ में शक्ति है गुरुत्वाकर्षण बल की। पहाड़ बादलों को गुरुत्वाकर्षित करके भूमि की ओर लाता है, लेकिन उसके उपरांत दूसरी कोई शक्ति पहाड़ों में हमें दिख नहीं सकती। समुद्र में शक्ति है हमें जल देने की, समुद्र में शक्ति है उसके अंदर कई कीमती पत्थर या हीरे संग्रहित करने की, या कई तत्व समुद्र के भीतर से हमें मिलते हैं, लेकिन उसके उपरांत कोई और विशेष शक्ति उसमें नहीं दिखती। परमेश्वर ने हवा बनाई, वायु बनाया, वायु सभी को जीवन देता है, लेकिन वायु में कोई संवेदना नहीं, वायु में कोई विविध प्रकार की शक्ति नहीं होती कि वो दूसरों के दुख का अनुभव कर सके। जल में कोई संवेदनशील शक्ति नहीं होती कि वो हमारे दुख का अनुभव कर सके। बाकी जड़ और चेतन पदार्थ में विशेष प्रकार की शक्तियां होती है, लेकिन सर्वव्यापक विशेष शक्ति केवल और केवल मनुष्य में है। किसी का दुख समझना, अपने द्वारा शब्दों से बोलते हुए किसी को योग्य शब्दों से आश्वासन देना, किसी के साथ प्रेम करना, किसी को कुछ वस्तु की आवश्यकता हो तो वो वस्तु को उसके समीप पहुंचाना, बिना बोले ही सब समझ लेना, अपने मन की शक्तियों से रचनात्मक कार्यों का निर्माण करना, ये केवल और केवल मनुष्य की संवेदना शक्ति है। भगवान ने वृक्ष निर्माण किए, वृक्ष फल दे सकता है, लेकिन वृक्ष के पास जाके फल हमें तोड़ने पड़ते हैं। वृक्ष अपने काष्ठ दे सकता है, लेकिन उसके समीप जो जाए वृक्ष को काटे उसे काष्ठ मिलता है। अपनी इच्छा से योग्य और अयोग्य समझते हुए वृक्ष किसी को कुछ नहीं दे सकता। वृक्ष के पास जाएंगे, पहाड़ के पास जाएंगे, पत्थरों के पास जाएंगे, पशुओं के पास आप जाएंगे, उसके सामने आप रोएंगे, लेकिन वो संवेदना सृष्टि का कोई पदार्थ, कोई जीव अपने अंदर उस संवेदना का अनुभव नहीं कर सकता। केवल और केवल मनुष्य सामने वाले के भावों को समझ सकता है, सामने वाले के भावों को समझते हुए उसको सहयोग दे सकता है, उसे प्रेम दे सकता है, उसे जीवन दे सकता है। और इसलिए आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को सर्वविशेष शक्तियां दी है। आज हम कहेंगे कि पशुओं में भी शक्ति है कि अपना शरीर वो मनुष्य को दे। जैसे गाय है, गाय से दूध मिल सकता है, गाय से मूत्र मिल सकता है, गाय से खाद मिल सकती है। ये सब गाय के द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन वह देने का ज्ञान
गाय के पास नहीं। पशु अपना शरीर देके हमें उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन पशु में, उनके शरीर में ये सब तत्व है, उसका ज्ञान उन्हें नहीं है। उनके पास जाके हमारे अंदर के ज्ञान से हमें सब उनके अंदर के तत्वों का उपार्जन करना पड़ेगा। गाय को पता नहीं उसके भीतर में दूध है, हिरण को पता नहीं कि उसकी नाभि में कस्तूरी है, हाथी को पता नहीं कि उसके पास कीमती दांत है। लेकिन मनुष्य ने अपने ज्ञान से समझा है, विज्ञान से पाया है कि यह सब कीमती वस्तुएं जो जीवन के लिए जरूरी है वो पशुओं में भी है, और अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से उसका महत्व समझते हुए पशुओं से उपार्जित किया है। गाय में दूध है, मनुष्य ने समझते हुए गाय के दूध को अपनाया, उसका उपयोग किया। गाय के गोबर से बहुत अच्छी फसल पैदा हो सकती है, ये ज्ञान से, विज्ञान से समझा और उसमें से उपार्जित किया। या भूमि से फसल पैदा हो सकती है, विविध रूप से अलग अलग फसल पैदा हो सकती है, ये अपने ज्ञान से और विज्ञान से समझते हुए भूमि से उपार्जित किया। तो यहां हम समझ सकते हैं कि विविध पदार्थों में या विविध जीवों में जो भी कुछ तत्व जीवन उपयोगी है वो मनुष्य अपने ज्ञान और विज्ञान से उपार्जित कर लेता है। उपार्जित करते हुए पूरी सृष्टि के सभी जीवों तक वो पहुंचाता है। लेकिन पशुओं में, प्राणियों में, 84 लाख योनि के दूसरे जीवों में, जलचरों में, खेचरों में, भूचरों में या जड़ पदार्थों में सामर्थ्य है लेकिन संवेदना नहीं, सामर्थ्य है लेकिन ज्ञान नहीं, सामर्थ्य है लेकिन भावना नहीं। भावना, ज्ञान, संवेदना ये केवल और केवल मनुष्य के भीतर में है। और इसलिए भागवत गीता ने भी कहा कि मनुष्य को प्रति मिनट कर्म करते रहना चाहिए, मनुष्य को कर्मनिष्ठ बनना चाहिए, मनुष्य को कर्मयोगी बनना चाहिए। जो कर्म करे वही मनुष्य होता है, क्योंकि मनुष्य परमात्मा की विराट सत्ता का एक अंश है। और इसलिए हम देख सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा ही सृष्टि स्वर्ग समान बन सकती है, मनुष्य के द्वारा ही सृष्टि के सभी जीवों का पोषण हो सकता है। हमारे सामने कोई रोता हुआ है तो उसकी भावना को हम समझ सकते हैं, उसके आंसुओं को पोंछना, उसे वापस हंसाना या उसे जिस चीज का अभाव है उस तक पहुंचाना, ये हम ज्ञानपूर्वक समझ सकते हैं, हमारे शब्दों से उसे आश्वासन दे सकते हैं। तो ये सभी कार्य मनुष्य ही कर सकता है। और मनुष्य जहां ये कार्य कर सकता है वहां ही समझा जाए कि मनुष्य परमेश्वर का एक विचार है। जो परमेश्वर ने मंत्रों में कहा है, जो गीता के द्वारा परमात्मा ने उपदेश दिया है, ये सभी का जीवंत रूप ये मनुष्य ही है। इसलिए हमारा पूरा समाज, पूरा विश्व कर्म प्रधान है। जाति प्रधान हमने बनाया है, वर्ण प्रधान हमने बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने जो विश्व बनाया है कर्म प्रधान विश्व कर ही रखा कि पूरा विश्व
कर्म प्रधान है। अपनी कर्मण्य शक्ति से मनुष्य कर्म करते हुए यह विश्व में मानव से महामानव, भोगी से योगी बन सकता है। और आप देखते हैं कि पूरा विश्व कर्म प्रधान है, कर्मनिष्ठ है। मनुष्य तो है, लेकिन मनुष्य के उपरांत भी पूरी सृष्टि ये कर्मशील है। और इसलिए आप देखते हैं कि सूर्य है, हर रोज उगता है, तपता है। परोपकाराय विभाति सूर्य, परोपकाराय वहन्ति नदियाँ, परोपकाराय फलन्ति वृक्ष। परोपकार के लिए सूर्य उगता है, प्रकाश देता है, दूसरे दिन वापस उग जाता है। वृक्ष उगता है, फल देता है, फूल देता है, उसका फल फूल तोड़ लिया जाए, वापस उसका निर्माण वो करता है। परोपकार के भाव से नदियां बहती रहती है। परोपकाराय सदैव कार्य, कि परोपकार के लिए विश्व की पूरी रचना प्रति मिनट कार्य करती है। तो यह समझते हुए मनुष्य को भी कर्मण्यता से कर्म करने चाहिए। लेकिन अगर कोई अकर्मा हो चुका है, अगर कोई निष्कर्मी हो चुका है, अगर कोई अकर्मण्डी हो चुका है, तो वो केवल और केवल मनुष्य है। पृथ्वी के सभी तत्व कार्य करते रहते हैं, दिन और रात होते रहते हैं। भूमि से उगता है, फसल उगती है, अनाज हमें देती रहती है। प्रत्येक जीव जन्मता है और मरता है तो भूमि में चला जाता है, और भूमि में चले जाने के बाद भी उसके तत्व वो भूमि को दे देता है। पशु अपनी विष्ठा से भी भूमि को फलद्रूप कर देते हैं। पशु अपने शरीर को देते हुए भी मानव के जीवन को एक आधार दे देते हैं। तो मानव को भी कर्मनिष्ठ बनते हुए कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन यह पूरी सृष्टि के कार्य में विक्षेप वहीं पड़ा जहां मानव अकर्मणा हुआ। मानव ने कार्य करना छोड़ दिया, मानव ने कर्तव्य निष्ठा छोड़ दी, मानव ने अपनी कर्तव्य पारण भावना को छोड़ दिया। इसलिए आप देखिए कि भागवत गीता यह कर्म प्रधान गीता है, कि जो हमें प्रति मिनट कर्म करना सिखाती है। अर्जुन जब निष्क्रिय हुआ तब भगवान ने उसे क्षत्रिय का धर्म समझाते हुए उसे कर्म करने को कहा कि अर्जुन तू कर्म कर, धर्म के लिए कर्म कर, और फल की जो इच्छा है उसे छोड़ दे, क्योंकि फल देने वाला मैं हूं। तू केवल कर्म कर। आप सोचिए कि हम भले ही पूरा दिन बैठे रहे, फिर भी हमारा मन तो कर्म करता है। हमारा मन कभी अकर्मणा नहीं हो सकता। हमारा मन प्रति सेकंड कर्म करता है, अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है। हमारे अंदर के जितने भी तत्व है प्रति सेकंड कर्म करते हैं। हमारी सांस चलती है, वापस नहीं आती है, जाती है और नहीं आती है। एक सेकंड के लिए भी अगर हमारा श्वसन तंत्र एक पल के लिए भी अगर रुक जाए तो हमारा मृत्यु हो जाता है। लेकिन आप देखिए, हम श्वास बाहर फेंकते हैं और उसी क्षण दूसरी सांस अंदर खींचते हैं। हमारा श्वसन तंत्र प्रति मिनट कार्य करता है। हमारे विचार प्रति मिनट अच्छा और बुरा सोचते हैं। हमारा मन प्रति मिनट नई नई योजना बनाता है, उस नई योजना को विसर्जित करता है, पुनः नई योजना बना देता है। हमारे शरीर में जितने कोष है प्रति मिनट कार्य करते हैं। हमारी पूरी शरीर की सिस्टम
कार्य करती ही रहती है। हमें भूख लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, भूख उसके समय पे अपने आप कार्य करती है, लगती है। जो खाते हैं वो अपने आप पाचन होता है, हो ही जाता है। निंद्रा के समय पे निंद्रा अपने आप आती है, हमें सोने के लिए जाना नहीं पड़ता है। जैसा समय निर्धारित हुआ है वैसे वो आती है। यानी बॉडी की पूरी सिस्टम, पूरा शरीर कर्मणा है, कर्मण्यता उसकी चलती ही रहती है। लेकिन मनुष्य अपने मन से अकर्मा हो चुका है। यानी विचारों से तो वो करता है, लेकिन विचारों से जो करता है वो विचार की ऊर्जा वो अपने कार्य रूप में रूपांतरित नहीं कर पाता। और जो मनुष्य अपनी विचार ऊर्जा को कार्य के रूप में रूपांतरित न कर पाए, उसे कहा जाता है ऐसा मनुष्य आलसी है, ऐसा मनुष्य प्रमादी है। आलसी और प्रमादी और ज़्यादा से ज़्यादा निंद्रा लेने वाला व्यक्ति जीते जी मृत्यु के समान होता है। और इसलिए आज की विचार गंगा में मैंने लिखा है कि आलस, प्रमाद और निंद्रा मीठे विष की तरह है। जो मनुष्य का मन इस मीठे विष का पान कर लेता है, उसकी कर्मणीय शक्ति नाश हो जाती है। और कर्मण्य शक्ति जहाँ नाश हो जाती है वहाँ मानवी जीते जी मृत हो जाता है। यानी परमात्मा ने तो हमें 100 साल का आयुष्य दिया है, लेकिन जब जीवन में आलस और प्रमाद और निंद्रा हमारे ऊपर, अति निंद्रा हमारे ऊपर हावी हो जाए, वो जब हमें पसंद आने लगे, वो हमें मीठा लगने लगे, तो हमारा भले ही आयुष्य 100 साल का क्यों ना हो, हम बहुत कम वर्षों में जीते जी मृत हो जाते हैं। हमारे कार्य करने की शक्ति हम खो बैठते हैं। और जहाँ हम कार्य करने की शक्ति खो बैठे, वहाँ याद रखना हम निर्णय करने की शक्ति खो बैठते हैं। जहाँ निर्णय करने की शक्ति हम खो बैठे, वहाँ याद रखिए हम हमारी इच्छा शक्ति समाप्त कर बैठते। जहाँ हमारी इच्छा शक्ति समाप्त हो जाए वहाँ हमारी बुद्धि शिथिल हो जाती। जहाँ हमारी बुद्धि शिथिल हो जाए वहाँ हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय निष्क्रिय हो जाती है। उसे आदेश मिलना बंद हो जाता है। वस्तु सामने कोई पड़ी है तो उस वस्तु को ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हमारा मन देखता है, और जब हमारा मन उस वस्तु को देख ले तो वो इच्छा प्रकट करता है। जब वो इच्छा प्रकट करे तो निर्धार करता है, और जब वो निर्धार करे, संकल्प करे, तो मन बुद्धि को प्रेरणा देता है कि ये पड़ी हुई वस्तु को उठा लो। और जब मन पड़ी हुई वस्तु को उठाने की बुद्धि को प्रेरणा देता है, तब बुद्धि इंद्रियों को आदेश देती है कि ऐसे करो और इस प्रकार से वस्तु को उठा लो। आप सोचिए, एक कार्य करने के पीछे हमारी कितनी सिस्टम काम करती है। तो धीरे 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 जैसे आलस चढ़ती है, वैसे हम निष्क्रिय हो जाते हैं। हमारा निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है, हमारी इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है। हमारी इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति समाप्त होने के बाद हमारी बुद्धि शिथिल होती है। हमारी बुद्धि जहाँ शिथिल हो जाती है वहाँ ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय निष्क्रिय हो जाती है। और जहाँ ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय जहाँ निष्क्रिय हो जाए, वहाँ हमारे जीवन में तमस फैलने लगता है, अंधकार फैलने लगता है। और ऐसा जीवन उसी समय मृत हो जाता है। ऐसे जीवन में मानसिक रोग और शारीरिक रोग फैल जाते हैं। और इसलिए कहा गया है कि ये सब मीठे जहर है। मैं इसे इसलिए मीठा जहर कहता हूँ क्योंकि नींद, ज़्यादा से ज़्यादा नींद निकालना सबको अच्छा लगता है। किसी को आप पूछे कि बहुत नींद निकालने के बाद आपको कंटाला नहीं आता,
सब कहेंगे कि ज़्यादा से मज़ा आया, पूरा दिन आज आराम रहा, सोते रहे, बहुत मज़ा आया। सोना किसे अच्छा नहीं लगता, आलस खाना किसे अच्छा नहीं लगता, प्रमाद में रहना किसे अच्छा नहीं लगता। देखिए, आलस का एक ही अर्थ होता है, आज का काम आप कल के ऊपर छोड़ दो, वो है आलस। आज आप कर सकते हो, आज ही कर सकते हो, लेकिन आज का काम कल करेंगे ऐसा सोच के हम दीर्घसूत्री हो जाए, उसे कहा जाता है आलस। प्रमाद किसे कहते हैं कि जो एक काम हमारे मन को भा गया उसे बार बार करते रहना, उसमें भले नुकसान क्यों ना हो, उसे बार बार करते रहना, बार बार करते हुए उसी के सुख में लिप्त रहना, उसे कहा जाता है प्रमाद। और आलस और प्रमाद जहां शांत हो थोड़े समय के लिए, वहां जो प्रवेश कर जाती है वो निंद्रा है। यानी आलस, आज का कार्य कल सोचते रहना, कल करेंगे, योजना बनाते रहना, सोचते रहना, विचार करते रहना, वो है आलस। प्रमाद एक ही काम बार बार करना, जो नुकसानकारी है, जो विकारी है, उसे बार बार करना, वो होता है प्रमाद। और आलस और प्रमाद जिस समय पे थोड़े समय के लिए शांत हो जाए, उसे कहा जाता है निंद्रा। आप पूरे दिन के लिए श्रम करो और रात को सो जाओ, ये स्वाभाविक निंद्रा है, आ सकती है, आनी ही चाहिए। क्योंकि जब निंद्रा, स्वाभाविक निंद्रा हमें आती है तो हमारे शरीर की स्नायु, जितने भी स्नायु है, ज्ञान तंतु है, चेता तंतु है, ये सब अपनी पकड़ छोड़ देते हैं। आप जैसे जग जाते हो वैसे वो अपनी पकड़ पकड़ लेते हैं। अभी हम सब जागृत हैं तो हमारे ज्ञान तंतु ने, हमारे चेता तंतु ने, हमारे स्नायुओं ने, हमारी करोड़रज्जु ने अपनी पकड़ पकड़े रखी है। लेकिन जैसे हमें नींद आएगी वैसे अपनी पकड़ वो छोड़ देंगे, और जैसे वो पकड़ छोड़ते हैं वैसे हमें बैठे बैठे भी नींद आने लगती है। हम बैठे बैठे हम झोंके खाते हैं बाद में, तब वो अपनी पकड़ छोड़ते हैं। यानी स्वाभाविक निंद्रा में जब हम जाने लगे, हमारा नियंत्रण छूटता है, हमारा मन का नियंत्रण चला जाता है, हमारे स्नायु जो नियंत्रित हुए वो छूट जाते हैं। और जितने समय हम सोए रहे उतने समय मन चलता है, उतने समय विचार चलते हैं, लेकिन स्नायु ने जो विचार को पकड़े रखा है, स्नायु अपनी पकड़ छोड़ते हैं। और जब वो पकड़ छोड़ते हैं तब हमें आराम मिलता है। लेकिन जैसे हम, जिस क्षण हम जग जाते हैं वैसे वो अपनी पकड़ को पकड़ लेते हैं। ये स्वाभाविक निंद्रा है। लेकिन आलस के कारण, प्रमाद के कारण, ज़्यादा खाने के कारण, किसी रोग के कारण जब हमें निंद्रा आए तो समझ लीजिए कि आलस और प्रमाद जिस समय पे शांत हो जाए उस समय पे क समय में निंद्रा आ जाती है। यानी आयुष्य का समय आज के काम को कल करने में, योजना बनाने में, जो काम विकारी है उसे बार बार करने में, और बाकी का समय अकारण निंद्रा में हमारा चला जाता है। अभी ऐसा मनुष्य जो मृत के समान हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन से आलस, निंद्रा और प्रमाद को छोड़ना चाहिए। भागवत गीता में 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि यदग्रे चा अनुबंधे च सुखः मोहनात्मनः निंद्रा आलस्य प्रमादोस्थम ततः तामसः समुदाहतम। कि जो सुख हमें, हमारे आत्मा को मोहित करे, ऐसा सुख आलस, निंद्रा और प्रमाद से उपस्थित होता है, प्रकट होता है।
और ऐसे सुख को तमस कहा गया है, तामस कहा गया है। यानी कई सुख राजसी होते हैं, कई सुख सात्विक होते हैं, लेकिन जहाँ विकारी सुख कहा जाए वो विकारी सुख आलस, प्रमाद और निंद्रा से प्रकट होता है। और यह सुख कैसा है कि मोहनात्मनः, आत्मा को मोह में डालने वाला सुख, ये तीन के संयोग से पैदा होता है। आप देखिए कि किसी को व्यसन लग जाए, दारू पीने का व्यसन, बीड़ी पीने का व्यसन, सिगरेट पीने का व्यसन लगे, तो दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये कोई मीठी चीज़ें नहीं होती, उसका कोई स्वाद होता ही नहीं, अलग स्वाद होता है। जब हम वो चखे तो हमारे जीभ को वो नहीं भाता। पहली बार जब चखते हैं तब हम उल्टी कर देते हैं, हमें चक्कर आ जाते हैं। लेकिन उसमें से जो नशा मिल जाए वो लेने के बाद उसे हम बार बार मुंह में रखते हैं। यानी अभक्ष्य जो है, जिसका स्वाद खराब है, पहली बार खाने से हमें उल्टी हो जाए, चक्कर हो जाए, हम थूक देते हैं। लेकिन उसमें से जो हमें नशा मिल जाए, प्रमाद मिल जाए, वह प्रमाद जब हमारे ज्ञान तंतु को उत्तेजित कर देता है, तब वही अभक्ष्य हम बार बार खाने की इच्छा करते हैं। यानी पहले समय में ये सुख हमें मोहित कर लेता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है, एक समय पे उसका परिणाम विषमेव, कि विष के जैसा होता है। आज हमें वो सुख देता है, उसके मोह में उसे बार बार हम खाते हैं। इसे प्रमाद, कि दारू पीते रहना, बार बार पीना, उसी नशे में रहना, अभक्ष्य को बार बार पीते रहना, वो है प्रमाद। अभक्ष्य को बार बार खाते रहना, यह है प्रमाद। आज आत्मा को मोहने वाला सुख लगता है, मन मोहित हो जाता है, लेकिन कई साल के बाद उसका परिणाम कैंसर हो जाता है। तो ये विष, वह खाने के बाद हमारा आयुष्य रोग में बदल जाए, कैंसर हमें हो जाए, हमें दूसरे सब रोग लग जाए, हमें वेदना होने लगे, फिर भी उसे हम छोड़ नहीं पाए, यह सुख अमृतमय सुख नहीं, यह सुख होता है विषमेव सुखम। कि ऐसा सुख अंत में विष समान हो जाता है। और जो पी के मरते हैं, व्यसन से मरते हैं, प्रमाद से मरते हैं, वो आपको कहेंगे कि हम मरे ही है ये पीने की वजह से, ये सब हमने किया इसलिए हम मर रहे हैं, हमारा जीवन इसी में समाप्त हो गया। आपको हम इतनी सलाह देते हैं ये मत करना। वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम पियो। आज हमारा जीवन विष समान बना है, उसका कारण दारू है, उसका कारण नशा है, यह प्रमाद है। और इसलिए कहा गया कि पहले वो मन को मोह ले, आत्मा को मोहित करे, ऐसा विकारी सुख आज अमृत समान लगता है, लेकिन कल विषमेव सुखम, कल वही सुख विष के समान है। और जहाँ विष के समान सुख आए वहाँ विष पीने से क्या होता है, मनुष्य की असमय मृत्यु होती है, मनुष्य का अकाल मृत्यु होता है, यह आत्महत्या है। धीरे धीरे हम विष पीते हुए प्रमाद में ही हम मर जाते हैं। इसलिए यहाँ भागवत गीता ने कहा कि ऐसा सुख है निंद्रा, आलस और प्रमाद के संयोग से जो उपस्थित हो जाए, यह विकार। जुआ खेलना यह विकार, प्रमाद। महाभारत में आप देखिए कि पहले के राजा महाराजा जुआ खेलते थे। उस समय पे जुआ राज दरबार में भी खेला जाता था। उस समय पे जुए खेलने के अड्डे भी होते थे। मदिरा पान करने के लिए मधुशाला में लोग जाते थे।
यानी राजा वैभवी था, राजा प्रमादी था, और जहाँ राजा प्रमादी होता है वहाँ ये सब चीज़ें लीगल हो जाती है, कायदे से हो जाती है। और इसीलिए जुआ खेलना उस समय पे मान्य था, और इसीलिए राज दरबार में महाभारत के समय कौरव और पांडवों के बीच जुआ खेला गया। अब आप देखिए कि जुआ खेला गया, खेलते खेलते जमीन जायदाद हीरे जवेरात दाव पे लगते गए, लेकिन उस जुए का नशा ऐसा चढ़ा कि वह जुए के नशे में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भी दाव पे लगाया और अपनी पत्नी को भी दाव पे लगाया। अब देखिए ये प्रमाद है। हम क्या कहेंगे, हम जब पढ़ते हैं तब एक ही प्रकार से सोचते हैं कि दुर्योधन ने जुआ खेलने के लिए मजबूर किया, युधिष्ठिर ने जुआ खेला। लेकिन आप सोचिए, मजबूर किया खेला वहाँ तक ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अपने भाई अपनी पत्नी सबको दाव पे लगाया, ये कौन सी मजबूरी है? ये कोई मजबूरी नहीं, ये प्रमाद है। अभी हारा हूँ वापस जीत लूँगा, ये प्रमाद है। जहाँ ये प्रमाद की आसक्ति पता चली, वहीं शकुनी ने जुए का खेल रचा। और इसलिए आप देखिए कि जुए खेलते, जो जुआ खेलता है वो हर रोज खेलता है। वो जितना भी पैसा कमाता है दूसरे दिन उतना जुआ में हारता है, और जुए में जब वो हारता है तो कहीं से कर्जा करके लाके भी वो जुआ खेलता है। क्यों? हारने के बाद, कर्जा होने के बाद आपको पता नहीं चला कि हमारे घर से सब चला गया। कोई भी व्यक्ति हो जो जुआरी होता है हर रोज जुआ खेलता है, ये प्रमाद है। जुआ खेलना मन को मोहने वाला सुख, आलस, प्रमाद और निंद्रा से प्रकट होने वाला ये सुख, विकारी सुख। इसलिए जुआ खेलने वाला जितना भी कमाए वो जुए में चला जाता है। दारू पीने वाला जितना भी कमाए वो दारू पीने में चला जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जिसके जुए के अड्डे होते हैं, वो जो जुए के अड्डे के मालिक होते हैं, वो कभी जुआ नहीं खेलते। हम खेलते हैं और हम हारते हैं। हम दारू पीते हैं, दारू में हमारे पैसे चले जाते हैं, प्रमाद में। लेकिन जो दारू बनाते हैं वो कभी दारू नहीं पीते, इसलिए वो कमा लेते हैं। हम दूसरों का बनाया पीते हैं और अपना कमाया हुआ उसमें डालते हैं। अब देखिए, व्यसन जितने भी हम करते हैं, वो व्यसन करते हैं उसमें ही हमारे पैसे पूरे होते हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा घर में आर्थिक परिस्थिति जहाँ खराब होती है, वहाँ कारण नशा, प्रमाद होता है, दारू। वहाँ कारण नशा, जुआ होता है। वहाँ कारण सिगरेट आदि व्यसन होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा घर की इकोनॉमी इसी में खलास होती है। और इसीलिए जब आप सत्संग में जाओ तो ये छोड़ने के लिए क्यों कहा जाता है कि पहले तो जैसे ये छोड़ेंगे वैसे आपका मन आपके परिवार के साथ प्रेम करेगा। जो व्यक्ति दारू पीता है उसका मन दारू से प्रेम करता है, अपने बच्चों से नहीं करता, अपनी पत्नी से नहीं करता, अपने परिवार से नहीं करता। दारू को ज़्यादा से ज़्यादा वो संभालता है, उसकी व्यवस्था में उसका समय चला जाता है। जो व्यक्ति व्यसन को छोड़ दे, व्यसन को छोड़ने के बाद अपने आप उसका मन अपने परिवार से प्रेम करेगा। इसीलिए तो सत्संग में जब कोई व्यक्ति सत्संग में आए तो नशा छोड़ने की बात होती है। यहाँ जबरदस्ती तो नहीं छुड़वाया जाता। ये सत्संग, ये भी एक आनंद है, और ऐसा आनंद है इसमें आप एक बार जुड़ जाए तो धीरे 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 उसे आप नशे को आप भूलने लगते हो। और इसलिए नहीं कहा कि जाम पे जाम पीने से क्या होगा, सुबह होते ही उतर जाएगी। एक बार तू पी ले प्याला हरि नाम का, तेरी जिंदगी पल में बदल जाएगी। यानी ये सत्संग करने से, ज्ञान प्राप्त करने से
योग, यम नियम आसन प्राणायाम करने से, सेवा करने से, अध्ययन करने से, भजन कीर्तन करने से एक नशा होता है, लेकिन वो नशा प्रमाद नहीं, वो नशा आलस नहीं है, वो कोई निंद्रा नहीं। उसमें जो होता है वो सत्व सुख होता है, उसे कहा जाता है आनंद, स्वयंभू सुख वो होता है। इसलिए कि आलस, निंद्रा और प्रमाद ये विष है, मीठे विष, जिसके हम अधीन हो जाए, जिसके हम प्रेरित हो जाए, जिसके नियंत्रण में हम चले जाए। आज मोह पाने वाला सुख है, कल यही सुख का परिणाम विषमेव सुखम, विष के जैसा होगा। अपना जीवन अपने नियंत्रण में न रहते हुए जो आयुष्य लेके हम आए हैं उससे पहले ही हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। और जीवन जब समाप्त होगा, कर्मणीय शक्ति जहाँ खलास हो जाएगी, वहाँ आप समझ लीजिए कि आपको पता चलेगा कि अब हमारे जीवन में कुछ रहा नहीं। जब दुर्योधन अपने गुरु के आश्रम में था, तो एक समय पे दुर्योधन ने उसके गुरु को कहा, दुर्योधन से उसके गुरु ने पूछा कि हे दुर्योधन, मैं तुम्हें कितने दिनों से देख रहा हूं, तुम पहले जैसा कुछ काम नहीं करते, आश्रम के काम भी तुम दूसरों को सौंप देते हो, क्यों ऐसा होता है? बाकी तो सब काम करते हैं और तुम सब में बड़े हो, फिर भी तुम्हारी कर्मण्यता रही नहीं, तुम अकर्मण्यता में चले गए हो, क्यों? ऐसा क्यों है? क्या कारण है उसका? तब दुर्योधन ने कहा कि गुरुदेव, मुझे भी पता चल रहा है कि मैं कुछ करता नहीं हूं, लेकिन क्या करूं, मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। तो तुझे क्यों कुछ करने की इच्छा नहीं? नहीं, मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं, मुझे विद्याभ्यास करने की भी इच्छा नहीं होती, मुझे सेवा करने की भी इच्छा नहीं होती, बस ऐसे बैठना ही मुझे अच्छा लगता है। तब गुरुदेव ने उसे सूचक रूप से पूछा कि तब तो तुझे खाने की भी इच्छा नहीं होती हो? तब दुर्योधन, नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। अच्छा अच्छा, तब तो तुझे नींद भी नहीं आती होगी, सोने की भी इच्छा नहीं होती होगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, नींद तो बहुत आती है, अभी भी आ रही है। तब गुरुदेव समझ गए और गुरुदेव ने कहा कि बेटा, ये तुम्हारे जीवन में आलस और प्रमाद है, अकर्मण्यता तुम्हें फैल गई है। अगर तुझे योद्धा बनना है, अगर तुझे अर्जुन से स्पर्धा करनी है, तो ये अकर्मण्यता को छोड़ दे, आलस और प्रमाद का त्याग कर, जागृत हो जा और कर्मण्यता का स्वीकार कर ले। लेकिन आप देख सकते हैं कि दुर्योधन के पूरे जीवन में कभी भी कर्मण्यता आई ही नहीं, कार्य करने की शक्ति पैदा ही नहीं हुई। दुर्योधन अपने पूरे जीवन में प्रमादी रहा, आलसी रहा। और जो प्रमादी होते हैं और आलसी होते हैं, वो अपना निर्णय नहीं, दूसरों का निर्णय वो स्वीकारते हैं। दुर्योधन ने किसका निर्णय स्वीकारा? तो आप देखिए कि दुर्योधन ने शकुनी का निर्णय स्वीकारा। दुर्योधन ने किसका निर्णय स्वीकारा? तो दुर्योधन ने अपने जो प्रशंसक जितने थे, उन प्रशंसकों का निर्णय स्वीकारा। दुर्योधन की खुद की इच्छा क्या थी? कुछ नहीं, उसकी इच्छा ही प्रकट नहीं होती थी, इसलिए तो उसने कहा कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, मैं सब जानता हूं, इच्छा नहीं होती। तो उसने किसकी इच्छा स्वीकारी? उसने अधर्मियों की इच्छा स्वीकारी, शकुनी की इच्छा स्वीकारी। यानी जो आलसी होता है, जो प्रमादी होता है, वो दूसरों के निर्णय पर चलता है, उसका खुद का निर्णय, उसकी खुद की निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। जो आलसी होता है, जो प्रमादी होता है, वो दूसरों की इच्छा से जीता है, उसकी अपनी इच्छा वहां समाप्त हो जाती है। और वही दुर्योधन के पूरे जीवन में रहा
कि उसको प्रमाद था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं सम्राट बनूं पूरे विश्व का, इसलिए मैं एक सुई जितनी जगह भी पांडवों को नहीं दे सकता। दुर्योधन को प्रमाद था धन का, दुर्योधन को प्रमाद था शक्ति का, प्रतिष्ठा का। देखिए, जिसके पास प्रमाद होता है उसकी संपत्ति वहीं पड़ी रह जाती है। आज आपके पास 10 रुपये है, आपने सोचा कि चलो मैं कल उठ के इस 10 रुपये में से 5 रुपया किसी को दान कर दूं, लेकिन अगर आप में आलस है, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, परसों नहीं नरसों करूंगा, एक समय ऐसा आता है कि यही 10 रुपये आपके किसी सुख में चले जाते हैं, लेकिन यह विचार कार्य के रूप में मूर्तिमंत नहीं होता। आपकी संपत्ति पड़ी रह जाती है या उसका व्यय किसी भोग में और रोग में चला जाता है। यानी आलसी अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता। पहले के जो राजा थे, कई राजा थे, आज देखिए आप कि आज पुरातत्व विभाग की कहीं जमीन खोद ले, कोई महलों को खोदा जाए तो उसके अंदर से आज भी सोना निकलता है। ये क्या था? तो उस समय के राजा इतने प्रमादी थे कि ये सब वस्तुओं को जमीन में संग्रहित करके रखते थे, प्रजा से लेते थे, प्रजा को देते नहीं थे, आलसी थे। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों, में करने की जरूरत क्या है? मैं भगवान हूँ, राजा ही भगवान, करने की जरूरत क्या है? और इसीलिए चाणक्य ने बोला है कि राजा को समय समय पे दान देते रहना चाहिए, राजा को समय समय पे विद्या दान करते रहना चाहिए, राजा को समय समय पे यज्ञ याग आदि करते रहने चाहिए, राजा को अपने आप उपासना और व्रत करने चाहिए, उसकी प्रजा के पास भी उसे साधना करवाते रहनी चाहिए। राजा कार्यशील होना चाहिए, राजा शिथिल नहीं होना चाहिए। राजा के राज्य में दान धर्म पुण्य कर्म यज्ञ सेवा ये सब होते रहने चाहिए। अगर ये होगा तो ही राजा के पास जो आएगा उसका सदुपयोग होगा, नहीं तो राजा के पास जो आएगा वो पड़ा का पड़ा रहेगा। यानी आलसी जो होता है अपनी शक्तियों को अपने पास ही पड़े रहने देता है, उसकी शक्तियां शिथिल हो जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं, कई बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में बहुत तीव्र होते हैं, बहुत चतुर होते हैं पढ़ाई में, लेकिन गॉड गिफ्टेड, उसे बोलते हैं गॉड गिफ्ट वाले, कि एक बार पढ़ ले उसे याद रह जाता है, एक बात सुन ले वो याद रख लेते हैं, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिसको गॉड गिफ्ट होती है वो आलस में अपना समय बिगाड़ते हैं। इसलिए ऐसे जो होते हैं जिसको तुरंत याद रह जाए वो पढ़ते नहीं, मेहनत करते नहीं, और जब मेहनत नहीं कर पाए तो डिस्टिंक्शन वाला स्टूडेंट पास क्लास में आ जाता है, और पास क्लास में जब आता है, मेरा पास क्लास आ गया, उसके घर वाले भी उसको प्रोत्साहित करते हैं कि मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है, वो तो एक बार अगर पढ़े तो उसे याद रह जाए, मगर वो अगर ध्यान से पढ़ेगा तो उसे बहुत मार्क आएंगे, लेकिन वो ध्यान से पढ़ता नहीं इसलिए होता है। बाकी उसमें भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, एक बार पढ़े वो ठीक से पढ़ता नहीं, इसीलिए अगर वो पढ़ेगा तो डिस्टिंक्शन आ सकते हैं, लेकिन करता नहीं। ऐसा बोल के हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि बेटा तुम होशियार हो, लेकिन तुम करते नहीं, इतना ही है, बाकी तुम में सब पड़ा है। देखो इतना याद रखना, जिसके अंदर सब पड़ा है और अगर उसका वो उपयोग करते हुए डिस्टिंक्शन तक या फर्स्ट क्लास तक नहीं पहुंच पाता, समझो वो ये मूर्ख ही है, ये मूर्ख ही की निशानी है, ये आलस की निशानी। हम भले कहते हो कि वो एक बार पढ़े उसे सब याद रह जाता है, मेहनत नहीं करता इसलिए, लेकिन मेहनत करने की इच्छा होती नहीं उसको, उसका अर्थ क्या हुआ है? अकर्मणा, ये आलसी है। और विद्वानों ने तो आलसी को, प्रमादी को मूर्ख कहा है, कि जो आलसी होता है मूर्ख, जानते हुए भी कुछ नहीं करता। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिसके पास गॉड गिफ्ट एक बार पढ़ने के बाद याद रह जाए, एक बात सुनने के बाद उसे याद रह जाए, एक बार देखने के बाद उसे स्मरण हो जाए किसी भी वस्तु का, या किसी में कला हो किसी वस्तु की, बिना संगीत सीखे वो संगीत कर सकता है,
किसी न किसी प्रकार की भी जिसमें गॉड गिफ्टेड कला हो, ऐसे जो है उसे अपना समय आलस में नहीं बिगाड़ना चाहिए। वह कला को इम्प्रूव करना चाहिए, उसको तराशना चाहिए, उसको निखारना चाहिए। अगर वो आपकी निखरती है तो उससे आपका तो निजानंद होगा, हो सकता है दूसरों को भी निजानंद मिलेगा, उससे कुछ और पुरुषार्थ होगा, कुछ और पा सकते हो आप, या दुनिया को कुछ दे सकते हो। लेकिन जिसे गॉड गिफ्ट मिली हुई होती है, वो गॉड गिफ्ट वाले अपना समय आलस में बिगाड़ते। इसलिए आलस जिसमें होती है उसकी शक्तियां क्षीण हो जाती है। आलस करने वाला अपनी शक्ति को समाप्त कर बैठता है। जिसके अंदर प्रमाद होता है वो अपनी संपत्ति का दुरुपयोग कर देता है, उसके पीछे व्यसनों के पीछे, विकृतियों के पीछे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। और ये सब जब बढ़ता जाए और शिथिलता बढ़ती जाए तो हमारे जीवन में बाद में क्या होता है? बाद में निंद्रा स्थान लेती है, अति निंद्रा, जो धीरे 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 करके हमारे सभी इंद्रियों को शिथिल कर डालती है। और इसलिए कहा है कि आलस किसे चढ़े? मन को चढ़ती है, प्रमाद मन को होता है। यह मन प्रवाही है, जिस ढांचे में डालो उस ढांचे में वो ढल जाता है। जैसे पानी को ठंडा कर दिया जाए, बहुत ठंडा कर दिया जाए, -डिग्री पे ले जाया जाए तो पानी शिथिल हो जाता है। जिस बीबे में डालो उस जैसा हो जाता है। उसे थोड़ी उष्णता दी जाए तो वही पानी वापस पिघल के बहने लगता है। मन है ऐसा ही है, मन प्रवाही है, पानी के जैसा। जमीन के ऊपर पानी डालो तो पानी कभी एक दिशा में नहीं बहता, 4-5 जगह से पानी बह जाएगा। जहाँ दबाव है वहाँ पानी कहीं इधर थोड़ा उधर थोड़ा इधर चला जाएगा। मन ऐसा ही है, एक जगह पे नहीं रहता, 4 जगह पे विभाजित हो जाता है, बहते रहता है। लेकिन यही मन को शिथिल कर दिया जाए आलस के द्वारा, प्रमाद के द्वारा, तो मन बर्फ के जैसा हो जाता है, जैसा है वैसा रूप वो पकड़ लेता है। बुद्धि कैसी है? बुद्धि प्रवाही है। बुद्धि को जब आलस लग जाए तो वही शिथिल हो जाती है। बुद्धि को जब प्रमाद लग जाए तो प्रमाद पाने में वो बुद्धि चली जाती है, उसके पीछे कार्यरत हो जाती है, गलत वस्तु के पीछे वो चलने लगती है। तो मन और बुद्धि ये प्रवाही है। कई बार डॉक्टर अगर हमारे दिमाग का ऑपरेशन करे, किसी डॉक्टर को पूछना, मैंने जहाँ तक सुना है वहाँ तक की बात करता हूँ, कि डॉक्टर जब हमारा दिमाग खोले और दिमाग का जब ऑपरेशन करे और दिमाग को खोल दे तो दिमाग में पानी होता है। ये पूरा हमारा दिमाग प्रवाही है, केमिकल है इसमें। उसके जितने भी कोश है ये प्रवाही है, पानी के जैसे। पानी में आपने रंग डाल दिया, अलग अलग प्रकार के रंग डाले तो वो रंग वही रह जाते हैं, दूसरा रंग आता है, तीसरा होता है। ये सब प्रवाही है। डॉक्टर भी जब हमारा दिमाग खोलते हैं उसमें पानी होता है। जब हमारी स्मरण शक्ति चली जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है, उसमें पानी घूम जाता है, हर जगह पे पानी फैल जाता है, हमारा ज्ञान तंतु, हमारा चेतन तंतु समाप्त हो जाता है। ऐसा एक रोग भी होता है जो 1 सेकंड में हमारा पूरा दिमाग पानी बना देता है। पानी ही होता है, पूरा पानी बना देता है। तो विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि दिमाग, बुद्धि प्रवाही है। उसके ऊपर जो प्रतिबिंब पड़ता है बुद्धि के ऊपर, उस प्रतिबिंब को बुद्धि एक्सेप्ट करती है और वो प्रतिबिंब को एक्सेप्ट करती हुई बुद्धि उस दिशा में जाती है। ठीक वैसे ही है, मन भी वैसा है कि मन के ऊपर जो प्रतिबिंब पड़ता है मन वैसा ही सोचता है। जैसे पानी के ऊपर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा तो सूर्य का प्रतिबिंब जैसे पानी के ऊपर पड़ेगा वैसे हमें वो प्रतिबिंब पानी में दिखाई देगा। रात को चंद्रमा का प्रतिबिंब आया तो रात को सूर्य समाप्त, चंद्र दिखाई देगा। पानी में कुछ पत्थर पड़ गए, लहर आ गई, उस समय
उस उतने समय प्रतिबिंब चला जाएगा। मन ऐसा ही है, मन कभी जड़ बन जाता है, कभी प्रवाही हो जाता है। बुद्धि कभी जड़ होती है, कभी प्रवाही। तो मन और बुद्धि को किस दिशा में ले जाया जाए? तो मन और बुद्धि को निश्चय करते हुए, आलस का त्याग करते हुए, प्रमाद को छोड़ते हुए सात्विक रूप में पुरुषार्थ के मार्ग पर ले जाया जाए, उसे एक्टिव किया जाए, पुरुषार्थ के मार्ग पर उसे ले जाया जाए। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म के मार्ग के पर पुरुषार्थ हो जाए, तो वो सत्कर्म कर सकता है, वो योगी बन सकता है। जो व्यक्ति अपना पुरुषार्थ अर्थ पाने के लिए करे, पैसा कमाने के लिए करे, लेकिन उसका उपयोग धर्म के लिए करे, तो वो व्यक्ति भी योगी पुरुष बन सकता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए करे, वो राजसी बन सकता है, भोगी बन सकता है, योगी बन सकता है, भोगी बन सकता है। जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को मोक्ष के ओर ले जाए, वो मुमुक्षु बन सकता है, साधक बन सकता है, जोगी बन सकता है। योगी बने, भोगी बने, जोगी बने, हो सकता है। हमारे जीवन में हम मानवी बन सकते हैं पुरुषार्थ के द्वारा। इसीलिए आलस और प्रमाद से, इन बंधनों से उसे मुक्त करना पड़ेगा। आलस और प्रमाद का बंधन मुक्त हुआ तो निंद्रा स्वाभाविक वहां से चली जाएगी। आलस और प्रमाद का ही एक प्रकोप है कि वहां अति निंद्रा वहां हमें ग्रहण कर ले। और इसीलिए देखिए आप कि अध्यात्म में तो नियम है योगियों के लिए, साधकों के लिए, चैरव इति चैरव, जोगी तो चलता भला। चलता भला का अर्थ क्या हुआ? चलता भला का अर्थ ये नहीं हुआ कि वो भिक्षा मांगने के लिए क्यों में, नहीं। चलता भला का मतलब है बढ़ते जाओ आगे, नगरों में जाओ, गांवों में जाओ, शेरियों में जाओ, जहाँ किसी का दुख दिखे वहाँ अपने भीतर की योग शक्ति से उसके दुखों को मिटाओ। चैरव इति चैरव। नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ को सिद्ध कर दिया गया, बाद में चैरव इति चैरव, अब जाओ विश्व का कल्याण करो। विश्व का कल्याण मतलब आपके मार्ग में जो दुखी आए अपनी शक्ति से उसका कल्याण करो। चैरव इति चैरव। जिन जिन नाथों ने दीक्षा ग्रहण की, बाद में वो निकल पड़े, और उसमें नियम है कि एक गांव में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहना। तीसरे दिन रह गए तो समझो हम जिस गांव में गए, तीसरे दिन 2 दिन वहाँ घूमे, भिक्षा मिली, कुछ किया, ये सब हुआ। धीरे धीरे उस गांव में तीसरे दिन रह गए, पहचान बढ़ गई, बाद में लोग आपको सामने से खाना देने के लिए आएंगे, सामने से खाना देने आने लगेंगे, आपको पैर पड़ने लगेंगे, आपको कुछ देने लगेंगे, आलस वहाँ से शुरू हो जाएगी। और इसलिए कहा कि योगी तो घूमता रहे। चैरव इति चैरव। एक जगह पे अगर ठहर गया तो वहाँ पूरा संसार बस जाएगा, आलस प्रमाद वहाँ फैल जाएगी। इसलिए चैरव इति चैरव। सन्यासी घूमता रहता है, ये दिशाओं का वस्त्र है उसे, पूरे विश्व को अपना कुटुंब मान के हुए वो घूमता रहता है लोक कल्याण के लिए। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जगाते, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ये क्या है? तो ये है कर्मण्यता, कि जैसे सृष्टि के सभी तत्व कर्म करते हैं वैसे तुम भी कर्म करते चलो। एक जगह पे अगर रुक गए तो समझ लेना वहीं मृत्यु हो जाएगी, यह मौत का कारण हो जाएगा। आयुष्य पूरा होने से पहले ये मौत हो जाएगी, आलस और प्रमाद के कारण। और इसलिए आलस और प्रमाद जहाँ हो उसे छोड़ने चाहिए। एक बहुत प्रचलित कथा है कि एक बार खरगोश और कछुआ, ये दोनों की दोस्ती थी। खरगोश तेजी से दौड़ने के कारण प्रसिद्ध था और कछुआ धीरे चलने के कारण। दोनों में लंबी लंबी बातें होती गई। खरगोश ने अपनी बहुत बड़ी बड़ी बातें की
कछुए ने खरगोश को कहा कि आज तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि हम भागने की एक स्पर्धा करते हैं, उसमें मैं तुम्हें हरा दूंगा। खरगोश ने कहा कैसी बात तुम करते हो, तुम जैसे तैसे चलते हो, तुम्हारी पीठ के ऊपर इतनी दुनिया का इतना बड़ा बोझ लगा है पीछे, तुम क्या मुझसे स्पर्धा करोगे, तुम हार जाओगे, मेरी तेजी के सामने तुम हारोगे। खरगोश ने कहा जो भी है चलो शर्त लगाते हैं, जो जीता वो सिकंदर, उसे पुरस्कार होगा 500 रुपये का इनाम। तो दोनों ने सोचा चलो लगा लेते हैं। खरगोश ने भी सोचा ये कछुए को हरा देता हूँ, उसको हराऊंगा और पूरी दुनिया को बताऊंगा कि मेरे जैसा भागने में कोई तेज नहीं। तो इसका निर्णय कैसे किया जाए, तो एक चूहे को लाया गया और चूहे को कहा तुम एम्पायर हो जाओ, रेफरी रहो तुम, ये दो में से कौन जीता वो तुझे बताना है। एक ग्राउंड नक्की किया गया, मैदान, लक्ष्यांक रखा गया, एक प्रारंभ का लक्ष्यांक और एक अंत का लक्ष्य। दोनों के बीच में रेस हुई, चूहा खड़ा रहा, 1 2 3 4 करके गेट सेट गो शुरू हुई दौड़। खरगोश बहुत भागा 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 भागा, बहुत आगे निकल गया और जहाँ लक्ष्यांक था उससे थोड़े ही दूर आके खड़ा रहा। पीछे देखा तो कछुआ कहीं दिख नहीं रहा था। खरगोश ने सोचा मैं तो बहुत आगे निकल आया हूँ, बहुत दौड़ा हूँ, अभी तो 1 सेकंड में वहाँ पहुँच जाऊँगा। एक काम करता हूँ, कछुआ जब तक आए तब तक भूख बहुत लगी है और आजू बाजू में हरी घास अच्छी है, तो हरी घास खा लूँ। वो हरी घास खाने के लिए बैठ गया। अभी देखो यहाँ मैदान भी क्रिकेट के जैसा था, पिच फिक्स ही हो गई थी। हम जब क्रिकेट खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, तो पिच अपने हिसाब से बनाते हैं, बॉलरों की पिच, बैट्समैन की पिच। હમણાં એવું જ થયું કે અમદાવાદની અંદર ઇન્ડિયા જીતી ગયું. ઇન્ડિયા જીતી ગયું એટલે બધાએ સવાલ ઉઠાવ્યા જૂના જૂના ક્રિકેટરોએ, કેમ કે અમદાવાદની પીચ એ જાણી જોઈને ઇન્ડિયાના બોલરોને સ્પિનરને ફાવે એવી બનાવીને ઇન્ડિયા જીતી ગયું. પણ હકીકત એવું હોતું નથી. ખેલાડી ખેલાડી હોય, જ્યાં રમે ત્યાં રમી જ જતો હોય. પણ એવું ઇન્ડિયાની ટીમ પર એવું એલિગેશન આવ્યું. આવું જ અહીંયા બી થયું કે મેદાનમાં ઘાસ ચારાવાળું જ મેદાન પકડ્યું છે, એટલે પેલા સસલાને થયું કે અહીંયા ખાઈ લો. वही हुआ. खरगोश ने सोचा, खरगोश ने अभी बहुत दूर है, कछुआ पीछे से कहाँ आएगा, तब तक मुझे बहुत भूख लगी है, थका भी हूँ, थोड़ा खा लूँ, पानी पी लूँ. आजू बाजू में हरी घास दिखी, लालच पैदा हुई और फटाफट हरी घास खाने लगा. इतना खाया कि जो खाता था उससे ज़्यादा खाया, पेट बहुत ज़्यादा भर गया, पानी भी पी लिया. अब बाद में खाने के बाद पेट भर गया, दौड़ नहीं पा रहा था और थोड़ा ही जाना था. तो खरगोश ने सोचा एक काम करता हूँ, अभी तो बहुत पीछे होगा वो, तो थोड़ा बैठ लेता हूँ, विश्रांति के लिए वो बैठा. जैसे बैठा उसको ज़्यादा खाने के कारण उसे आलस चढ़ी और आलस के कारण उसे निंद्रा आई. और निंद्रा जैसे आने लगी, तंद्रा होने लगी. वैसे ही खरगोश ने सोचा एक काम करता हूँ, 5 मिनट के लिए सो जाता हूँ. આવું આપણી હાથે પણ ઘણીવાર થાય છે. આપણે જ્યારે ટ્રેન પકડવાના હોય અને બહુ વહેલા જવાનું હોય, આપણને આદત નહીં હોય અને રાતના થોડા મોડા સૂતા હોય ને ઊંઘી જઈએ ને પછી બરાબર એલાર્મ વાગે ઉઠીએ, જો એ 5 મિનિટ બાકી હોય, એલાર્મ મોટે ભાગે 10 મિનિટ વહેલા જ આપણે મૂકતા હોય કે 6 વાગે ઉઠવાનું છે તો 5:45નો એલાર્મ મૂકી દો. 5:45નો એલાર્મ વાગે જોઈએ કે 15 મિનિટ બાકી છે, પાછા આપણે સૂઈ જઈએ અને એ પાછા સૂઈ જઈએ ને પછી આંખ ખોલે ત્યારે ખબર પડે કે 6:30 થઈ ગયા ને ટ્રેન ચૂકી ગયા. आ प्रमाद, आज आलस ने आज निंद्रा, जे गणो ते आतम. हजू 5 मिनट, हजू 5 मिनट. यही हुआ कि नींद चढ़ने लगी. सोचा बहुत पीछे है, 5 मिनट सो लेता हूँ. એટલે એ ભાઈએ વામ કુક્ષી કરી, ખાઈને હુઈ ગયો, ઊંધો થઈ ગયો, सो गया. सोने लगा, थोड़ी आँख खोली, लेकिन बाजू से ठंडी पवन आती थी और ठंडी पवन आने के कारण
वो गाढ़ निंद्रा में चला गया। जैसे गाढ़ निंद्रा में चला गया, धीरे 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 कछुआ आया। कछुए ने देखा कि मैंने जो सोचा वही हुआ, चलो अभी इसे सोने ही देते हैं। धीरे 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 कछुआ उसके बाजू से निकल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। अभी खरगोश की आंख खुली, तो आंख खुली तो उसने पाया कि पीछे कोई है नहीं, आगे कोई है नहीं। हुआ क्या? उसको ऐसे लगा कि शायद कछुआ निकल गया आगे, और नहीं निकला हो तो अभी मैं उसको पकड़ लूँ। आंखें खोली और दौड़ा, और दौड़ने के बाद जहाँ पेड़ है, लक्षांक जहाँ रखा था, वहाँ पहुँचा तो देखा तो कछुआ पहले से वहाँ पहुँचा था। खरगोश ने अपनी दलील की कि ऐसे कैसे तुम पहुँच गए, तुम दौड़े ही नहीं थे, या लक्षांक तुमने बदल दिया? खरगोश ने कहा मैंने लक्षांक नहीं बदला, एम्पायर को पूछो, चूहे को पूछा। चूहे ने कहा कोई लक्षांक नहीं बदला, तुम खाने के लिए गए, खाने के बाद तुम सो गए, और तुम जब खराटे ले रहे थे तब ये कछुआ धीरे धीरे यहाँ से निकल के वहाँ तक पहुँच गया। तो कौन जीता? स्वाभाविक है, लक्षांक जिसने पार किया वो जीता, कछुआ जीता है, और कछुआ विजयी हुआ। उसके बाद खरगोश पछताया कि मैं भागने वाला, मैं दौड़ने वाला, लेकिन दौड़ते दौड़ते मैं जब थका, आलस चढ़ी, तो आलस चढ़ने के बाद मुझे भूख लगी। वो प्रमाद में मैंने इतना खाया कि खाने के बाद मुझे नींद आई, निंद्रा आई, मेरी कार्य करने की शक्ति गई, मेरी निर्णय करने की शक्ति समाप्त हो गई, मेरी दौड़ने की इच्छा समाप्त हो गई। दौड़ने की इच्छा समाप्त हो जाने के बाद मेरी बुद्धि शिथिल हो गई। मेरी बुद्धि ने मेरी इंद्रियों को आदेश ही नहीं दिया कि तुम दौड़ो, और अंत में यही हुआ जो न होना था, कछुआ जीत गया। यही कहानी हम सबकी है कि जीवन की रेस में हम दौड़ते तो सब कोई है, लेकिन एक उम्र बीत जाने के बाद, या हमें कुछ साधन सुविधा प्राप्त हो जाने के बाद, हम सब धीरे 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 साधनों के सुख में शिथिल हो जाते हैं। हमें आलस भी आती है, हम प्रमाद में चले जाते हैं, हमारी बुद्धि शिथिल हो जाती है, हमारी निर्णय शक्ति चली जाती है, हमारी इच्छा शक्ति चली जाती है, हमें कुछ करने का मन नहीं होता, और धीरे धीरे यही मीठे जहर को पीते 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 हमारी कर्मण्यता समाप्त हो जाती है। हमारा आयुष्य तो वहीं बैलेंस में रह जाता है, लेकिन उसके पहले ही हम मरे जैसे हो जाते हैं। इसलिए ये अध्यात्म मार्ग जो सोया है उसको जगाने का मार्ग है, जो जग गया है उसको उठा देने का मार्ग है, जो उठ चुका है उसे चलाने का मार्ग है, जो चलने लगा है उसे दौड़ाने का मार्ग है, और जो दौड़ता है उसे उड़ने का मार्ग, ये अध्यात्म है। अध्यात्म आपको जगना सिखाता है, अध्यात्म आपको कर्मण्य शक्ति का विकास सिखाता है, और अध्यात्म ही आपको भोगी से योगी बनना सिखाता है। इसीलिए जितनी भी साधनाएं हमारे जीवन में है, ये सब साधना आलस को छोड़ने की, प्रमाद को त्यजने की, और निंद्रा से विमुख होने की साधना है। और इसीलिए जप करना है, जप क्यों करें? हमारे अंदर जो आलस भरे विचार आते हैं वो विचार रुके, इसीलिए हमें जप करना है। हमें ध्यान क्यों करना है? हमारी कार्य शक्ति विकसित हो जाए, उसी के लिए हमें आंख बंद करके कभी कभी ध्यान करना है। हमें भजन क्यों करने हैं? हमें निजानंद मिले, और जो निजानंद हमें मिले वही निजानंद से हम आनंद से कर्म कर पाए, इसीलिए हमें भजन करने हैं। हमें प्रवचन क्यों सुनने हैं? कि हमें जो निंद्रा है वो निंद्रा उड़ाने के लिए हमें प्रवचन सुनने हैं। हमें सेवा क्यों करनी है? हमारी कर्मण्य शक्ति सेवा शक्ति में बदल जाए, सेवा रूप में बदल जाए, इसीलिए हमें सेवा करनी है। और इसीलिए आप देखिए कि दुनिया में मैं किसी की बात नहीं करूं,
फिर भी हमारे नवनाथ धाम की मैं इतनी बात आपको ज़रूर वापस कहना चाहूँगा कि दुनिया पूरी लॉकडाउन हो गई, फिर भी मैंने मेरे काम को मैंने लॉकडाउन नहीं किया। मेरा काम आज भी चालू है। व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार के प्रवचन भी आप तक जाते हैं। लॉकडाउन में भंडारा भी फूड पैकेट के रूप में चला, आज भी चालू है। हमारे आश्रम की जितनी भी सेवाएं हैं, वो उत्सव जहाँ जहाँ जब जब उत्सव होता है उसमें जो सेवा है वो चालू है। संक्रांत के समय पे भी जो सेवा थी पतंग वितरण की वो भी हुई। दिवाली के समय पे गांव-गांव तक फटाके पहुंचाने के थे, जो बालकों को आनंद देना था, वो क्रिया भी चालू रही। आज भी जब आश्रम में आते हो तो होम्योपैथिक दवा हर 3-4 गुरुवार के बाद आपको पिलाई जाती है, ये सेवा भी चालू है। प्रत्येक प्रकार की सेवा चालू है। और इस बार मेरा जन्मदिन था, तब मैंने यही सोचा कि लॉकडाउन के समय पे हम नहीं रुके तो आज क्यों रुकेंगे। और मेरा पहले से नियम है कि जन्मदिन में यहाँ सब आए, यहाँ सब आने के बाद फॉर्मालिटी हो और यहाँ मैं बैठा रहूँ तो मुझे आलस और प्रमाद चढ़े। वैसे निंद्रा तो मुझे आती ही नहीं, निंद्रा को तो मैंने त्याग कर दिया, लेकिन आलस और प्रमाद मुझे चढ़े। इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो किसी और संस्था में जाया जाए, वहाँ के कार्य को देखते हुए हमारे पास जो धन पड़ा है उस धन को किसी योग्य काम में उसका उपयोग किया जाए, एक कर्मण्य भाव से उपयोग किया जाए। इसलिए सूरत में कामरेज में मानव सेवा मंदिर ट्रस्ट करके एक संस्था है जो मानसिक विकलांगों को सहायभूत होती है, उनको रखती है, उनको खिलाती है, उनके आरोग्य की चिंता करती है। ऐसी संस्था में मैं स्वयं गया, वहाँ देखा और 1 लाख रुपया जो भी था उधर फूल और फूल की पंखुड़ी का दान मैंने वहाँ किया। क्यों किया? चाहता तो मैं नहीं कर सकता था। आश्रम में कोई आए तो हम ले लेते, हम देते क्यों? लेकिन नवनाथ धाम एक ऐसी संस्था है जहाँ साल में तन से, मन से और धन से ऐसी संस्थाओं में वहाँ दान किया जाता है। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों शिथिल बन के बैठा रहूं, ये मीठा विष मैं क्यों पीऊं। चलो जन्मदिन है और भगवान ने अगर जन्म ही दिया है तो क्यों ना कुछ अच्छा काम करे और उसकी नज़र में हम अच्छे बने। यानी मेरे गुरु ने मुझे जो काम सौंपा वो काम मैं अधिक सुंदर करने के लिए बना हूँ। इसीलिए मैंने मेरे जन्मदिन पे एक संस्था की मुलाकात की और आश्रम से कुछ राशि उनके कार्य में समर्पित कर दी। कुछ समय पहले राम मंदिर में हमने समर्पण किया, कुछ समय पहले कलेक्टर फंड में दान, मुख्यमंत्री फंड में दान करते हुए हमने महामारी के कार्य में हमने दान दिया। तो ये सब जो है ये कर्मण्यता है। नवनाथ धाम अपनी कर्मण्यता आज के समय में भी, यह मिनट में भी वो चालू रखता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको भी चालू रखना है। क्या चालू रखना है? हर गुरुवार समय मिले आना है, गुरुवार को समय न मिले तो रविवार को भी आते रहना है। भंडारा है उसमें योगदान करते रहना है। 3-3 ट्रस्ट मानव सेवा करते हैं हमारे आश्रम में। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं आओ, उसमें स्वयं दान दो। मैं तो बोलता हूँ दान जहाँ घर की प्रवृत्ति हो वहाँ दान नहीं होता, वहाँ समर्पण होता है। आश्रम के ट्रस्ट में समर्पण दो, और जब समर्पण आप दो और आश्रम जहाँ काम करने के लिए जाए, नवनाथ धाम के ट्रस्ट जहाँ काम करने के लिए जाए, आप वहाँ स्वयं आओ और अपने हाथों से जो कार्य होते हैं उसमें सहयोग दो, अपने हाथों से बांटो। आप कहीं और देने की जरूरत नहीं है। ये वटवृक्ष है, वटवृक्ष के मूल को देंगे तो पूरी दुनिया को पहुंच जाएगा। इसलिए जो भी शिथिलता आई है उसे छोड़े, अकर्मण्य भाव आया है उसे छोड़े, अपनी निष्क्रियता का त्याग करे, आलस, प्रमाद और निंद्रा इसका त्याग करे। और जैसे पहले दौड़ते थे, भागते थे, सेवा काम करते थे, वैसे ही नवनाथ धाम के कार्य में धीरे धीरे आप जुड़ते जाएं। भोगी से योगी बन जाएंगे, मानव से महामानव भी बनेंगे
और श्रद्धामय पुरुषार्थ का योग आपके जीवन में घटेगा। ऐसी प्रार्थना मैं परमात्मा के चरणों में एक बार नहीं बार बार करता हूँ। तो 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन को आलस, प्रमाद और निंद्रा का जहर नहीं चाहिए। हम इस मीठे विष का पान करना नहीं चाहते, हम ज्ञानामृत का पान करना चाहते हैं। हमारे जीवन में हम सेवामृत का आचरण करना चाहते हैं। हम हमारे जीवन में भजन भक्ति रूपी प्रेमामृत का पान करना चाहते हैं। तो हम निजानंद में रहे, हमारे भीतर के आनंद से हम कर्म करें और हम सदा कर्मण्य बने रहे। हमारी कर्मण्य शक्ति सदा विकसित होती रहे, हम सदा कर्मयोगी बने। 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए यही प्रार्थना करते हैं। गोरक्ष जालेंदर चरपटाश्च अड़बंग कामीफ मच्छेन्द्राज्य चौरंगी रेवाणक भर्तवरी सज्ञा भूम्यांब बुर्णनाथ सिद्ध। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। स्वामीनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। विशेष सूचना, फोटोन मैजिक बर्थडे कैंपेन इंटरनेट के ऊपर जितने भी भक्तों ने मुझे शुभकामना देते हुए फ़ोटो मेरे साथ रखे थे, वो बहुत अच्छे रूप से वायरल हुए। 2 लाख से भी ज़्यादा लोग तक ये गुरु शिष्य का आंतरिक प्रेम जो क्या था वो फ़ोटो के माध्यम से पहुंचा। 20,000 से भी ज़्यादा छोटे दादा वर्ल्ड ये इंटरनेट के ऊपर मेंशन किया गया। 1,01 रुपये का समर्पण मानव सेवा ट्रस्ट कामरेज में वहाँ किया गया। होली के जो वीडियो बनाए थे वो भी अच्छे वायरल हुए और 3 दिवसीय जो भी कैंपेन था वो अद्भुत रहा। तो फोटोन मैजिक के जितने भी मेंबर ने यह 3 दिवसीय होली, धूलेटी और मेरे जन्म दिवस के ऊपर जो भी कैंपेन किया वो बहुत सफल हुआ। और मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो भी धार्मिक प्रचार और प्रसार होते हैं, फोटोन मैजिक में जो जुड़े हैं वो कर्मण्य शक्ति से ये कार्य करते रहे। ये कार्य करना ये भी एक धर्म का प्रचार और प्रसार है और वो करते जाए। दूसरी बात, रंजीत भाई गामित गाड़कुआ की ओर से 80 किलो चावल, 30 किलो कद्दू, मगन भाई छनाभाई पटेल पंडोड़ की ओर से 20 किलो चावल, भरत भाई पटेल 8 किलो कोबी, मनीष भाई पटेल मसाड़ की ओर से 21 किलो बैंगन, सोनल बेन पटेल वांसदा की ओर से 20 किलो मटर, 20 किलो चौली, दीपक भाई से व्यारा की ओर से 10 किलो कद्दू, 10 किलो टमाटर, 10 किलो हरी सब्जी, 10 किलो बैंगन, भावेश भाई वांदरविला की ओर से 150 किलो कद्दू, दिनेश भाई पटेल की ओर से पुणागाम 5 किलो पीली हल्दी, शंकर भाई पटेल सिंगाड़ की ओर से 100 किलो जवार
गंगाबेन वलसाड़ की ओर से 100 किलो ज्वार, शांतुभाई वेड़सी की ओर से 25 किलो 5 किलो हरी मिर्ची, 3 किलो आदू, 2 किलो धनिया और 25 किलो आलू। आज का भंडारा जसुबेन जयंतीलाल नवा देसरा की ओर से है और उनकी इच्छा थी कि सभी भक्तों को पहले जैसे हम ज्वार के रोटले बनाते थे वो और कठोल छाछ सभी को भरपेट खिलाया जाए, भोजन कराया जाए। तो आज उनकी ओर से भंडारा है। जिन्होंने ये दान किया, जिनकी ओर से भंडारा है, उन सब के लिए भी परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ सब सुखी रहे। एक बार साने दादा की जय, नाथ पंथ अमर रहे, भारत माता की जय। अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश।